अस्सलाम वालेकुम। इक्का इस्लामिक टीवी के नाजरीन, आप सब से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियोस सबसे पहले। मुसलमान चूँकि सारी रात के भीगे हुए जागते और सफ़र कर रहे थे और पिछली रात से मुसलसल लड़ रहे थे, इसलिए थक कर चूर हो गए थे। इसके अलावा मुग़ैसिल रूमी को अंदेशा हुआ कि ज़्यादा अरसा तक भीगे हुए कपड़े पहने रहने से कहीं मुसलमानों को नमूनिया ना हो जाए, इसलिए उन्होंने सरे दस्त इन्हें ताक़ुब करने से रोक दिया। जब तमाम मुसलमान और सारे कैदी एक जगह जमा हो गए तब मुग़ैसिल रूमी ने मुसलमानों को कपड़े बदल डालने की हिदायत की, लेकिन मुश्किल ये पेश आई कि तमाम मुसलमानों के कपड़े इनके खैमों में थे। चनाचा ये देखकर मुग़ैसिल रूमी ने 500 आदमियों को इस्लामी खैमों में भेजा और इन्हें हदायत कर दी कि वो खैमे खुड़वा कर तमाम सामान लदवा लाएं और बाकी के मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो भीगे हुए कपड़े उतार कर धूप में बैठ जाएं, सिर्फ़ एक एक शलवार पहने रहें। मुसलमानों ने इनके हस्बे हुक्म सवाए शलवारों के और तमाम कपड़े उतार डाले और मुँह हाथ धो धो कर धूप में बैठ गए। कुछ अरसा के बाद खैमों का सामान मुंतकिल होकर किला के अंदर आ गया और मुसलमानों ने साफ़ और धुले हुए कपड़े पहने। फसील के करीब ही खैमे खड़े करा दिए गए। कैदियों को खैमों के दरमियान में रखा गया और 250 आदमी पहरा पर मुकर्रर करके बाकी सब आदमियों को सोने की हिदायत की गई और वो खैमों में घुसकर सो गए। मुग़ैसिल रूमी के हमराहियों ने आराम किया। ज़ोहर के वक्त उठकर उन्होंने नमाज़ पढ़ी, खाना खाया और अब वो किला का जायज़ा लेने के इरादा से चले। अमामन भी किला में आ गया था और वो अपना मकान और दीगर साजो सामान देखने गया था। इसका मकान महफूज था। वो मुग़ैसिल रूमी के पास इस वक्त आया जब वो किला का जायज़ा लेने जा रहे थे। इसने दरियाफ्त किया, कहाँ जा रहे हैं आप? मुग़ैसिल रूमी, मैं किला को देखने जा रहा हूँ। अमामन, अभी आपको एक मुकाम फ़तह करना बाकी रह गया है। मुग़ैसिल रूमी, कौन सा? अमामन, गिरजा। मुग़ैसिल रूमी, हम माबदगाहों पर हमला नहीं किया करते। अमामन, लेकिन वहाँ दुश्मन छुपे हुए हैं और लड़ाई की तैयारियाँ कर रहे हैं। मुग़ैसिल रूमी, वो दुश्मन कौन है? अमामन, किलादार 400 सिपाहियों को लेकर वहाँ पनाह गज़ी हुआ है। मुग़ैसिल रूमी, खूब, मैंने तो समझा था कि वो किला से निकलकर भाग गया होगा। अमामन, वो भागा नहीं बल्कि गिरजा में पनाह लेकर जंग की धमकी दे रहा है। मुग़ैसिल रूमी, अच्छा, बताओ गिरजा कहाँ है? अमामन, चलिए। मुग़ैसिल रूमी 500 सिपाहियों का दस्ता लेकर अमामन के साथ रवाना हुए। चंद रस्तों और गलियों को तय करके वो एक अजीमुल शान गिरजा के सामने जा पहुँचे। ये गिरजा नहायत बुलंद और खूबसूरत था। इसकी चार दीवारी इतनी ऊंची थी कि किला के अंदर एक और किला लगता था। मुग़ैसिल रूमी ने इसकी फसील के करीब पहुंचकर बुलंद आवाज़ से कहा, ईसाइयों, ये गिरजा है, माबदगाह कहलाता है। तुम्हें इस जगह आकर छुपना मुनासिब ना था, लेकिन अब जब कि तुम आकर छुप गए हो, मैं तुमको अमन और पनाह देता हूँ। तुम हथियार हमारे हवाले कर दो और गिरजा से निकलकर जहाँ तुम्हारा दिल चाहे चले जाओ। किलादार फसील पर आया। इसने कहा, हम इस वक्त तक इस जगह को ना छोड़ेंगे जब तक हमारा एक आदमी भी जिंदा है। मुग़ैसिल रूमी को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने जानबाज सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो हमला करें। मुसलमान बढ़े तो ईसाइयों ने ऊपर से तीरों की बारिश शुरू कर दी। बहुत से मुसलमान ज़ख्मी हो गए। मुग़ैसिल रूमी को ये कैफियत देखकर बड़ा गुस्सा आया। वो एक हाथ में अलम और दूसरे हाथ में डाल लेकर दरवाज़ा की तरफ बढ़े। इन्हें बढ़ते हुए देखकर तमाम मुसलमान जोशो गज़ब से भरकर बढ़े और उन्होंने डालों को सामने कर लिया। ईसाइयों ने नहायत शिद्दत से तीर अंदाज़ी शुरू कर दी, मगर जानबाजों सरफरोश मुजाहिदीन ने तीरों की मुतलक भी परवाह न की। वो ज़ख्मी होने पर भी बढ़ते जाते थे, यहाँ तक कि वो ऐन फसील के नीचे पहुँच गए। मुग़ैसिल रूमी ने नेज़ा निकालकर फाटक पर मारा। 50-60 मुसलमानों ने एक साथ नेज़ों के वार किए। अगरचा फाटक मजबूत था लेकिन टूट गया। मुसलमान तलवारें सौंध सौंध कर गिरजा के अहाता के अंदर पहुँचे। ईसाई फसील से उतरकर घोड़ों पर सवार हो गए थे
और सफ़े कायम करके मुकाबला पर आमादा नज़र आते थे। मुसलमानों ने इन्हें देखते ही झपट कर इन पर हमला किया। ईसाइयों ने बड़ी जवांमर्दी से इनका हमला रोककर खुद भी हमला कर दिया। तलवारें चलने लगी और सर कट कट कर गिरने लगे। चूँकि बहुत से मुसलमान ज़ख्मी थे, इसलिए वो जोशो तहश में भरे हुए थे। उन्होंने मुतवातर हमले कर कर के ईसाइयों की एक सफ़ का बिल्कुल ख़ात्मा कर दिया और अब दूसरी सफ़ पर हमलावर हुए। ईसाई भी नहायत जोश से लड़ाई लड़ रहे थे, मगर वो मुसलमानों को कत्ल करने में कामयाब ना हो रहे थे, बल्कि सिर्फ मुदाफ़त में मशगूल थे। इधर मुसलमानों में से हर शख्स गैज़ो गज़ब में भरा हुआ नहायत फुर्ती और बड़ी जुर्रत व क़ुव्वत से हमले कर कर के इन्हें कत्ल कर रहा था। मुक़ाइसिल रूमी को इस कदर जोश और गुस्सा आ रहा था कि वो हर हमला पर अलम को हरकत देते थे और हर हमला में एक ईसाई को मार डालते थे। इसी तरह से उन्होंने बहुत से ईसाइयों को खुद ही कत्ल कर डाला। लड़ते लड़ते वो किलादार के करीब पहुंच गए। किलादार इन्हें देखकर हंसा और बोला, मुस्लिम सरदार, आखिर तुम्हारी मौत तुमको मेरे सामने खींच ही लाई। मुग़ाइसिल रूमी इसकी बात ना समझे। उन्होंने कहा, क्या पनाह मांगते हो? किलादार ने मगरूराना अंदाज से कहा, मैं तुमको माफ़ कर सकता हूँ अगर तुम किला से बाहर निकल जाने का वादा करो। मुग़ाइसिल रूमी, अच्छा, पनाह नहीं मांगते तो तुम लड़ना चाहते हो। दोनों अपनी अपनी ज़ुबान में गुफ्तगू कर रहे थे और लुत्फ़ ये था कि एक दूसरे की बात बिल्कुल ना समझते थे। आखिर किलादार ने हमला किया। मुग़ाइसिल रूमी ने हमला रोककर पूरे जोश और पूरी क़ुव्वत से वार किया। इनकी तलवार किलादार की डाल काट कर इसकी पेशानी पर पड़ी और पेशानी तोड़कर पीछे तक उतर गई। अब मुग़ाइसिल रूमी ने पलटकर देखा तो तमाम मुसलमानों ने ईसाइयों का खात्मा कर डाला था। एक शख्स भी ज़िंदा बाकी ना था। मुग़ाइसिल रूमी ने खुदा का शुक्र अदा किया और अब वो अपना दस्ता लेकर गिरजा की इमारत की तरफ चले। जब वहाँ कोई ईसाई ना मिला और बिल्कुल इत्मीनान हो गया, तब वापस लौटे। वो खुद, सरदार और इनके गवर्नर महल में ठहरे और आम मुजाहिदीन इस महल के सामने वाले मैदान में खैमा जन हो गए। इस तरह से करतबा का नाकाबिले तस्खीर किला फतह हुआ।